हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों मुरझाया फूल। फूल कैसा होता है? या तो खिला हुआ होता है या फिर मुरझाया हुआ होता है। चलिए हम अपनी कविता का एक बार परिचय पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस कविता में फूल के जीवन के विषय में बताया गया है। जो फूल होता है उसके जीवन के बारे में बताया गया है। फूल के जीवन में भी हमारी ही तरह उतार चढ़ाव आते हैं, फिर भी वह सबको खुशी प्रदान करता है। अतः हमें भी फूलों की तरह बनना चाहिए। अब हमें एकदम फूलों की तरह कैसे बनना चाहिए, चलिए इस कविता के जरिए हम अच्छे से पढ़ते हैं। था कली के रूप में शैशव ओह सूखे सुमन, हास्य करता था खिलाती थी अंक में तुझको पवन। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्प भर, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आकर भ्रमर। तो बच्चों, था कली के रूप में जब फूल होता है तो वो कैसा होता है? जैसे एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा होता है जो बाल्यावस्था में होता है, शिशु होता है ना। तो वो बड़ा कोमल होता है, बड़ा सुंदर होता है, बहुत प्यारा है। किसके रूप में? एक कली के रूप में, ठीक है। हास्य करता है खिलाती अंक में तुझको पवन। अंक का मतलब है बच्चों यहाँ पर गोद, ठीक है। हास्य मतलब जब हास्य एक पवन होती है, जो पवन किसको? हवा, ठीक है। जो हवा होती है वो हवा कैसे खिलाती है फूलों को? जैसे गोद में खिला रही हो, जैसे शिशु को गोद में नहीं खिलाते वैसे ही वो पवन अपनी गोद में कली को खिला रही है, मतलब खिला रही है, ठीक है। खिल गया जब पूर्णतः तू मंजुल सुकोमल पुष्पवर, ठीक है। जब मंजुल का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चों? सुंदर, ठीक है। जब खिल गया है पूर्णता, पूर्ण मतलब पूरी तरीके से जब वो कली एकदम फूल के रूप में खिल गई है, एकदम सुंदर सी कोमल सी पुष्प बन गई है, ठीक है। तो लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आकर ब्राह्मण, ठीक है। तो लुब्ध का मतलब यहाँ पर जो दिया गया है बच्चों वो है लालची, ठीक है। एक लालची जैसे मधुमक्खियां होती हैं, मधुमक्खी वो जो फूल है सुंदर वो फूल मधुमक्खी को आकर्षित कर रहा है अपनी किस चीज से? सुंदरता से। तो मधुमक्खी के उस मन में क्या आ गया है? लालच आ गया है। तो एक लालची मधुमक्खी उस पर लगे मंडराने, आकर एकदम भ्रमण करने, उसके चारों ओर घूमने लगी। किस लिए? उसका रस चूसने के लिए, रस लेने के लिए, ठीक है। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, रात मुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा। लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे, यतन माली का रहा आनंद से भरता तुझे, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया है बच्चों, यहाँ पर कैसे दिया गया है कि स्कंद किरणें यानी जो चंद्रमा की किरणें हैं वो कैसे हंसा रही हैं। वो चंद्रमा की किरणें जो होती हैं, रात की किरण जो होती हैं चंद्रमा की, वो फूलों को एकदम ऐसे हंसा रही हैं। रात मुझ पर वारती हैं, रातें जो होती हैं वो मुझ पर वारती हैं। किसकी तरह? मोतियों की तरह, मोतियों की संपदा की तरह, ठीक है। जो मोतियों की संपदा होती है, संपत्ति होती है, ठीक है। लोरियां गाकर लोरियां जो गा रही हैं, मधुमक्खियां जो है वो लोरियां गाकर निद्रा यानी नींद लेने पर वो विवश कर रही हैं। यतन माली का रहा आनंद से भरता तुझे, ठीक है। उसमें वो कह रहा है कि यतन मालिक विवश कर रहा है, वो कह रहा है कि आनंद से भरता हुआ, ठीक है। कर रहा अटखेलिया इतरा सदा उद्यान में, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। अब जो फूल खिला हुआ है बहुत सुंदर सा, प्यारा सा, तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो फूल का अंत कैसा होगा? जब वो मुरझाएगा उसका अंत कैसा होगा? तो यहाँ पे क्या है? अटखेलिया यानी जब कोई बच्चे शैतानियां करते, खेल खेलते हैं ना, अटखेलिया कर रहा है। अटखेलिया सदा उद्यान में मतलब सदा बगीचे में, जो बगीचा होता है, उद्यान होता है, ठीक है, वहां अटखेलिया कर रहा है। अंत का यह दृश्य आया यानी जब मुरझाने का अंत का दृश्य आया तो क्या आपने उसे रखा कभी ध्यान में? सो रहा अब तू धरा पर, यानी धरती पर अब तू सो रहा है। शुष्क बिखराया हुआ यानी जो शुष्क है, शुष्क बच्चों किसको कहते हैं हम यहाँ पे, है ना, जो बिल्कुल शुष्क मतलब सूख गया है, ठीक है। गंध कोमलता नहीं मुख मंजू मुरझाया हुआ है, ठीक है। गंध कोमलता नहीं मुख मंजू
मुख मंजू मुरझाया हुआ है, यानी जो उसकी कोमलता है, यानी उसकी गंध ने ही कोमलता नहीं, मुख मंजू यानी जब वो मुरझा गया है तो उसकी एकदम कोमलता नहीं है, गंध की तरह है। ठीक है, वो क्या है, उसका जो चेहरा है वो मुरझा गया है। आज तुझको देखकर नाहक भ्रम धाता नहीं, लाल अपना राग तुझ पर प्रातः बरसाता नहीं। जिस पवन ने अंक में ले प्यार था किया तुझको, त्रिप झोंके से सुला उसने तुझे भू भर दिया। जब तुझको देखकर नाहक भ्रमर, यानी जब तुझे देखकर सब तेरे चारों ओर भ्रमण कर रहे थे, लाल अपना राग तुझ पर प्रातः बरसाता नहीं, यानी जो अपना राग है, सुबह का जो एक राग होता है वो अब तुम पे बरसाया नहीं है। जिस पवन ने तुमको कली की तरह गोद में सुलाया था, मतलब खिलाया था, अब वो प्यार था तुझको किया त्रिप झोंके से, यानी एक तेज के झोंके से सुला दिया। यानी जब हवा का तेज झोंका आता है और फूल मुरझा जाता है तो तेज झोंके से फूल जो है वो टूट के नीचे गिर जाता है। तो त्रिप झोंके से सुला दिया उसने तुझको भूमि पर, यानी जब भूमि पर गिर गया तो वो सुलहा दिया। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन में, जो कर दिया मधु सौरभ दान सारा एक दिन में, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन, मन व्यथित हो फूल किसको सुख दिया संसार ने। स्वार्थ में यह सबको बनाया है यहाँ करतार ने। ठीक है, कर दिया मधु, यानी जो मधुमक्खी है उसने कर दिया सौरभ दान, यानी उसने तुम्हें सारा सौरभ, यानी जो तुम्हारे लिए प्यार था वो सब तुम्हें कर दिया है एक दिन में सारा दान। किंतु रोता कौन है, रोता कौन है किसी के जाने से, तेरे लिए दानी सुमन, यानी जो लताएं होती हैं उन्होंने दान कर दिया, यानी जब टूट के तुम अलग हो गए तो वो दान कर दिया। मन व्यवस्थित है फूल, व्यवस्थित है फूल का मन, जिसको सुखा दिया संसार ने, जिसको सुखा दिया संसार ने। समर्थ में सबको बनाया है किसने, यहाँ करतार ने। करतार यहाँ किसको कहा गया है बच्चों, ईश्वर को। ठीक है, किसको, सभी को, पूरे संसार को किसने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। विश्व में है फूल तो सबके हृदय भाता रहा, दान पर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुष्य निस्सार को। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि विश्व में है फूल, पूरे संसार में है फूल, पूरे संसार में है फूल तो सबके हृदय को भाता है। संसार भर में सब जगह फूल ही फूल है और सबके मन को भाते हैं फूल। दान कर सर्वस्व, यानी सब कुछ है ना, दान करके सब कुछ फिर भी हाय हर्षाता रहा, दान करने के बाद भी फिर भी मन को वही भाता रहा। जब न तेरी दशा पर दुख हुआ संसार को, तेरी जब तू मुरझा गया, तू गिर गया, सो गया सदा के लिए, जब यह दुख संसार को नहीं हुआ तो कौन रोएगा सुमन, कौन रोएगा। वो फूल को कह कि कौन रोएगा हमसे मनुष्य निस्सार को, यानी निस्सार यहाँ पर जो दिया गया है बच्चों, निस्सार का मतलब है नश्वर, यानी तुच्छ, यानी हमसे, हम जैसा कहाँ इस तुच्छ होगा। ठीक है, कौन ऐसा तुच्छ होगा जो रोएगा। ठीक है, तो बच्चों ये थी बहुत ही प्यारी सी एक सीख देने वाली कविता। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और काफ़ी अच्छे से आपने समझा होगा कि एक फूल का जो जीवन होता है वो एक शिशु की तरह होता है, एक बच्चे की तरह होता है। और ये जो हमारी कविता है किन्होंने लिखी है, महादेवी वर्मा जी ने। चलिए इनका एक बार परिचय पढ़ लेते हैं। महादेवी वर्मा जी जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में सुंदर रचनाएं की हैं। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, इनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, संध्या गीत आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। इनका देहावासन 11 सितंबर, यानी जब इनका देहांत हुआ 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। तो बच्चों ये थी एक बहुत प्यारी सी कविता। ठीक है, इसी तरह हम अगली कविता में मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।